वाकई ये बेहद निंदनीय घटना, तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। चश्मदीदों को आपने सुना। अब हमारे साथ शिखा रॉय जी जुड़ गई हैं, जो कि बीजेपी के विधायक हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। पहले संपर्क नहीं बन पाया था, लेकिन मेरा सवाल यही था कि जिस तरीके से इस निंदनीय घटना को अंजाम दिया गया है और ये पूरा हमला बोला गया, वो भी तब जब आम लोगों के बीच में सीएम मैम पहुंची हुई थी और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ले रही थी, और उसी बीच ये हमला। जी मैं समझती हूँ कि इससे निंदनीय घटना कोई हो नहीं सकती है। और ये हमारी मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने जनसुनवाई का एक लगातार का एवरी वेंसडे का सिलसिला रखा हुआ है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जाकर के अपनी बात कह सकता है, अपनी समस्या का निवारण ले सकता है। और ऐसा पिछले 5-6 महीनों से हो रहा है और सबको मालूम है कि जनसुनवाई में पहुँचेंगे तो उसका निदान होगा। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई है, मैं अभी आपकी द्वारा सुन भी रही थी, मुझे नहीं लगता कि ये एक साधारण घटना है कि कोई आया और गुस्से में उसने ऐसा कर दिया। क्योंकि अगर आप पूरा घटनाक्रम देखें तो जब वो आने के बाद वो अपना पेपर देता है, पेपर देने के बाद उसकी बात होती है, उसकी बात सुनी जाती है और उसको ये कहा जाता है कि मैं इसका निवारण करूंगी। उसके बावजूद जब वो मुड़ करके दूसरे से बात करने को होती हैं तभी एक्शन होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्री प्लान्ड उसके मतलब उसमें था कि मुझे ये करना है। तो मैं समझती हूँ कि ये जांच का विषय है, थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ज़रूर जड़ तक पहुँचना चाहिए कि कैसे राजकोट से उठ करके एक व्यक्ति आ जाता है और जिसका दिल्ली की प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अलग अलग तरह की वो विषय बताता है, कभी डॉग्स को लेकर के, कभी अपने परिजनों को लेकर के। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं कहाँ से मोटिवेटेड है, किन्होंने ऐसा उसके दिमाग में डाला है, क्या प्लानिंग की है, उसने किनके साथ बातचीत की और कैसे प्लानिंग की। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि वो अपनी बात करने के बाद उसको ये एक्शन करना ही करना है। उसने इस तरह से ये काम किया है तो उसका जो क्रिमिनल माइंडसेट है वो तो है ही है, लेकिन उसके पीछे कौन लोग हैं, मुझे लगता है इसकी जांच भी अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल, वाकई इसकी जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि इतना अग्रेशन, और ऑटो चालक है वो पेशे से। सडनली उनके नेबर्स भी बताते हैं कि वैसे वो शांत रहते हैं, कहीं ना कहीं साजिशन बू इसमें आ रही है। जिस तरीके से जन सुनवाई में पहुंचते हैं और निस्तारण की बात कहने पर भी हमला कर देते हैं। जी बिल्कुल, सोचने का विषय है कि राजकोट से चल कर के आना, अगर किसी का अग्रेशन होता है तो अपनी बात कहने के लिए इतने में समाप्त हो जाता है, लेकिन वहां से एक रिक्शा चालक चल करके आता है, जन सुनवाई का हिस्सा बनता है और फिर उसके बाद अपना सब कुछ कहने के बाद, बातचीत होने के बाद वो अपना एक्शन करता है। तो मैं समझती हूँ कि ये साधारणता किसी का कोई एग्रेशन या वो नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज साजिश होगा जिसका पुलिस थारो इन्वेस्टिगेशन करेगी भी और करनी भी चाहिए। मैम, लेकिन ये आगे चल के फिर सिक्योरिटी और सेफ्टी के कंसर्न्स भी तो पैदा करता है ना। अगर सीएम मैम आगे फिर से एक बार जन सुनवाई के लिए निकलती हैं और इस तरीके से उन पर हमला किया गया है, पहली बात तो सिक्योरिटी लैब्स पहले भी देखा गया कि ये पहले तो अंदर पहुंचा कैसे, और जब ये हमला बोल देता है तो वहां पर कोई क्विक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन इसने शो किया, ना केवल इसने धक्का मुक्की की, लेकिन बाल नोचने की कोशिश भी की थी और कहीं ना कहीं हल्की बहुत हाथापाई भी की थी। देखिए, जब सिक्योरिटी चेक होता है, मैं रूटीन का जो चेक समझती हूँ, जो वहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है और किया गया होगा, उसके लिए यही होता है कि व्यक्ति कुछ कैरी तो नहीं करके ले जा रहा, या व्यक्ति कोई बहुत विकृत मानसिकता का ऐसा तो नहीं है कि जो अंदर जाकर के कुछ किसी तरह का भी इधर उधर हो सकता है। जबकि बहुत बार मेंटली डिसेबल्ड, चैलेंज्ड लोग भी इस जन सुनवाई में आते हैं, अपनी बात कहते हैं, डिसेबल्ड भी आते हैं। तो सिक्योरिटी चेक में अगर उसके पास, जैसा कि बताया पुलिस ने, कि कोई हथियार नहीं मिला, तो वो वहां तक चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मंशा ही पीछे ऐसी है कि उसको ये एक्ट करना ही है, तो वो तो साधारणतः अपना सिक्योरिटी चेक करा करके जाएगा और वहां जाकर के जो उसने किया वो एक, मैं तो यही कह रही हूँ कि बिल्कुल उसका मन इसके लिए बना हुआ था कि उसको ये करना ही है, इसलिए उसने ऐसा किया। वरना आते से ही कर सकता था, पहले उस पेपर देता है, बात कहता है, मौका देखता है और फिर उसके बाद करता है। तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टिगेशन की घटना है। बिल्कुल, फिलहाल तो मैम इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन आगे जब जन सुनवाई होगी तो क्या एक्स्ट्रा मेजर्स लिए जाएंगे, किस तरीके से, ताकि आगे चल के ये इस तरह की कोई भी घटना ना देखने को मिले, क्या कुछ किया जाएगा?
देखिए, ज़रूर मुझे लगता है कि जो उनकी सिक्योरिटी पहले से ही काफ़ी मुस्तैद रहती है, वो और इसको अब मुस्तैदी से चाक चौबंद करके जो भी इसके लिए मेजर्स लेने होंगे उनको ज़रूर लिए जाएंगे कि इस प्रकार का कोई जो है आगे सुरक्षा का विषय ना बने। ज़रूर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से जो है पुलिस अपना काम करेगी और उनकी चौकसी बढ़ाएगी। और ये बात अक्सर रहती है कि आप जब जनता के बीच में रहते हैं तो इस तरह का एक सिक्योरिटी का इशू बना रहता है। बहुत बार आप लोग ऐसी जनता में होते हैं जहां एग्रेशन होता है, जहां वो अपनी बात कहने के लिए कुछ भी इस तरह की हरकत करते हैं, तो ये जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं उनके लिए ये विषय तो हमेशा बना रहता है। बिल्कुल, यहाँ पर ये समझ पाना भी बेहद मुश्किल है कि अगर कंसर्न इनका गुजरात में बैठे किसी परिजन को छुड़ाने का था तो ये दिल्ली के सीएम के पास क्यों आए हैं ये कंसर्न लेकर? जी बिल्कुल। और दो तीन वर्जन्स भी आ रहे हैं बात के कि कभी तो ये कहा कि वो डॉग्स के जो स्टेटमेंट है उसको लेकर के है, कभी कहा कि मेरे परिजन। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर उनको जाना होता तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री या अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव या उनके पास कभी जाते। अचानक से उठ करके आकर के वेंसडे की इस जन सुनवाई में वो आते हैं, तो ये साधारण बात नहीं है। बिल्कुल, बेहद अच्छी पहल इस बार देखने को मिली थी। सीएम खुद लोगों के बीच उतरती हैं और डेली का ये स्केड्यूल रहा है, वो डेली जाकर लोगों से बात करती हैं और अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम सामने नहीं आई थी। लेकिन अचानक से इस हमले ने सभी की एक तरीके से आंखें भी खोल दी हैं, क्योंकि लोगों में कितना एग्रेशन है, कितनी उनकी मानसिकता खराब हुई पड़ी है, ये अब प्रतीत होने लगा है, एहसास होने लगा है। देखिए, जो कोई क्रिमिनल माइंडसेट का है तो उसको तो आप सिक्योरिटी चेक में नहीं पा सकते कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, उसकी मंशा क्या है, वो किस प्लान से या किस साजिश से आया है। तो सिक्योरिटी जो है वो एक स्तर की होती है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि हमारी मुख्यमंत्री जिस तरह से लोकप्रिय हो रही हैं, जिस तरह से दिल्ली में तमाम प्लेटफॉर्म्स पर काम हो रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से उनकी जो सिक्योरिटी है वो और बढ़ा देनी चाहिए। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि वो जिस तरह से जनता के नेता हैं, वो कभी जनता के साथ अपनी दूरी इस बात को लेकर के कभी नहीं बनाएंगी। बिल्कुल शिखा जी, खैर देखना होगा अब किस तरीके से इस आरोपी पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं और आगे क्या कुछ मेजर्स लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो लगातार इस मामले पर जांच पड़ताल जारी है और फिलहाल आरोपी हिरासत में है। एक एक कर तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। इस पर आपको अपडेट्स लगातार देते रहेंगे। वक्त एक ब्रेक का।